कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए था और वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका वहाँ कोई आधार नहीं है। शायद इसके पहले एक सीट थी इनकी, एक विधानसभा की सीट थी और सीट नहीं थी, तो अब सब सीटों पर उस तरीके से आप घोषित कर दिया आपने। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को तो वहाँ पर इनको समर्थन करना चाहिए था। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न इनकी बात का मैं जवाब देना उचित समझता हूँ। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन खत्म नज़र होता दिख रहा है। आपको बता दें, रविवार को कांग्रेस द्वारा 144 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई, जिनमें से कांग्रेस द्वारा 4 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारे गए। वो 4 सीटें जहां पर सपा ने पहले से अपने कैंडिडेट को उतार रखा था। इस पर समाजवादी पार्टी ने नाराज़गी व्यक्त की है और सबसे ज़्यादा नाराज़गी उनको बिजावर सीट को लेकर है, क्योंकि 2018 से ये सीट उनके खाते में रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट जो बांटा जा रहा है, इस पर कहीं न कहीं कांग्रेस और सपा के बीच साफ तौर पर रार देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत जनाधार है और वहाँ हमारे नेता कमलनाथ जी वो बहुत ही मजबूती से वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। लगातार कई बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, उन्होंने बहुत पूरी समझ है मध्य प्रदेश की और बहुत ही माइन्यूटली उनके ऑब्जर्वेशंस हैं एक विधानसभा में। और वहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को तो वहाँ पर इनको समर्थन करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था कि वहाँ हमारा अगर इंडिया गठबंधन में आप हैं तो इंडिया गठबंधन में आपको उनको ताकत देनी चाहिए थी, बल देना चाहिए था। आपको वहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए था और वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका वहाँ कोई आधार नहीं है। शायद इसके पहले एक सीट थी इनकी, एक विधानसभा की सीट थी और सीट नहीं थी, तो अब सब सीटों पर उस तरीके से आप घोषित कर दिया आपने। और आपको मैं लेकर आता हूँ उत्तर प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले घोसी में चुनाव हुआ, वहाँ हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए बिना मांगे समर्थन कर दिया, वहाँ समर्थन दे दिया और वहाँ पर हमारा मजबूत कैंडिडेट था, हमने समर्थन कर दिया और वहाँ भारी मतों से 43,000 वोट से चुनाव जीते। उसी समय 7 जगह और चुनाव हो रहे थे, इन्होंने उत्तराखंड में बागेश्वर में अपना कैंडिडेट लड़ा दिया समाजवादी पार्टी ने, और वहाँ इन्होंने कैंडिडेट लड़ाया जो कि वहाँ इनका कुछ भी नहीं है उत्तराखंड में, वहाँ पर लड़ाकर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हरवा दिया। तो ये पूरी तरीके से पहले से चीज़ें चली आ रही हैं। आज मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़के वो उनको वहाँ पर उनको शिकस्त दे सकें और वहाँ पर जो मजबूत इंडिया गठबंधन है उसको ताकत मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा नाराज़गी इसको लेकर है कि जो बिजावर सीट है, जिन पर उनका सिटिंग एमएलए है, उस पर आप लोगों ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया, जबकि उनका कहना था कि उनको भरोसा था कांग्रेस पर कि वो अपने प्रत्याशी को इस सीट पर नहीं उतारेंगे। देखिए, हो सकता है, मैंने कहा ना कि वहाँ का बड़ा ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन है कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को, तो हो सकता है जो इनका कैंडिडेट बिजावर का हो वो कमज़ोर हो, वो नहीं लड़ पा रहा अच्छा, तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट वहाँ बढ़िया मजबूत आदमी को दिया है। तो मैंने कहा ना कि जब एक सीट वहाँ पर है और पूरा कांग्रेस का वातावरण वहाँ पे है, कांग्रेस में है, वहाँ पर पूरी तरह शिवराज से लोग परेशान हैं, शिवराज के राज से वहाँ परेशान है लोग, जनता परेशान है। पिछली बार जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके इन्होंने वहाँ सरकार बनाई भाजपा ने, ठीक है, उससे परेशान है वहाँ की जनता, उनसे मुक्ति चाहती है, तो वहाँ समर्थन करना चाहिए। एक सीट अब लेकर क्या करेंगे, और वो भी हो सकता है आपके कैंडिडेट वहाँ कमज़ोर हों। इस नाते कांग्रेस पार्टी ने वहाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनका कमज़ोर कैंडिडेट रहा होगा, इस नाते वहाँ कांग्रेस पार्टी ने मजबूत साथी को लड़ाया है। वहाँ समाजवादी को पूरा समर्थन करना चाहिए, जिससे इंडिया गठबंधन और मजबूती से आगे काम कर सके, मजबूत हो सके। लेकिन कल सुबह जब कांग्रेस 144 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है, जिनमें से 4 ऐसी सीट रहती है जहां पर पहले से सपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा रहता है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी कल देर शाम 9 प्रत्याशियों की लिस्ट फिर से जारी करती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर एक रार या गठबंधन खत्म करने के लिए एक इस तरीके का संदेश या साइन है? देखिए, ऐसा है, गठबंधन, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने साथ के लोगों को, हमेशा अपने पार्टनर्स को लेकर चली है। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में चाहते तो हम भी लड़ा सकते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं लड़ा सकते थे,
घोषित सीट हम लड़ा सकते थे। मेरा मजबूत कैंडिडेट वहाँ पर था राजमंगल यादव, हम लड़ा सकते थे राजमंगल को। अभी बाई इलेक्शन में जब फागू चौहान जी राज्यपाल बने थे, बाई इलेक्शन हुआ था, वो 13-14 हज़ार वोट पाए थे वहाँ पर, मैं भी लड़ा सकता था। पर मुझे लगा कि नहीं, समाज हित में, जो राष्ट्रहित है, जो आज चीज़ें चल रही हैं, जनता परेशान है, तो वहाँ पर अपना कैंडिडेट वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह आए, तो हम लोगों ने पूरा उनका आगे बढ़कर समर्थन किया। पर कांग्रेस पार्टी ने तो समर्थन किया, बड़ा दमन दिखाया। समाजवादी ने बागेश्वर में ले आके चुनाव लड़ा दिया और वहाँ हमारा कैंडिडेट हार गया, छोटा मन किया। वही हाल इनको मध्य प्रदेश में बड़ा मन दिखाना चाहिए और कांग्रेस का पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये भाजपा से जो आज मोदी और पूरा इनका राज चल रहा है, शिवराज का, इस राज को समाप्त कर सकें। कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही है और जिन्होंने कैंडिडेट घोषित किया, मैं समझता हूं कि इनको अपने कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को वापस लेना चाहिए। टिकट शेयरिंग को लेकर जो रार चली है उस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी, रिएक्शन भी दिया है। जैसे कमलनाथ जी ने कहा है कि कई बार ऐसे पेज फंस जाते हैं, उनके कैंडिडेट सपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, तो फिर वो, उनका कहना है कि वो क्या कर सकते हैं। वही बात है ना भाई, आदमी जब वहाँ पे वो उस चीज़ों को समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं, उनको जानकारी आ रही है और वो लग रहा है कि नहीं, अगर वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बनकर लड़ेंगे तो उनके जीत में असमंजस की स्थिति रहेगी, वो जीत नहीं पाएंगे। तो उन लोगों ने फिर एक कांग्रेस का हाथ का पंजा, घर घर, परिवार परिवार, एक एक घर घर में हाथ का पंजा है, दुनिया जानती है। तो इस नाते उन्होंने अपने कैंडिडेट को वहाँ से लड़ाया है। मैं निश्चित तौर से कमलनाथ जी ने जो कार्य किया है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो स्वागत योग्य है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनको स्वागत करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने बयान दिया है कि अखिलेश यादव ने हमेशा गठबंधन को लेकर एक बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन वहीं दूसरी पार्टी इन चीज़ों को नहीं समझ रही है और वहाँ पर वो अपना टिकट कांग्रेस ने दिया जहाँ पर उनका सिटिंग एमएलए था। इस कृत्य के बाद कांग्रेस के उनको अपना फिर से प्रत्याशी वहाँ पर उतारना पड़ा। इसके बारे में मुझे जानकारी, इस व्यक्ति के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न इनकी बात का मैं जवाब देना उचित समझता हूँ। ब्रजेश पाठक ने भी इस पर सवाल उठाया है कि यूपीए 1, यूपीए 2 के बाद ये जो गठबंधन है, ये कहीं न कहीं जो सत्ता के लालची हैं उनका गठबंधन है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये लोग भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं। सत्ता के लालची तो ये लोग हैं, ये पूछिए इनसे, ब्रजेश पाठक जी से, पहले कहाँ थे, किस दल में थे, वहाँ पे बहन जी के साथ काम किया। और अभी आप देखिए, सत्ता के लालच में तो ये ले गए थे दारा सिंह चौहान को, इस्तीफा दिलाया, भाजपा में ले गए मंत्री बनाने के लिए, दारा सिंह मंत्री बनने के लिए गए थे। तो सत्ता का लालच तो ये लोग देते हैं। सत्ता का लालच दे के पूरे मध्य प्रदेश सरकार को बदला, खरीद फरोख्त किया। सत्ता के लालची ये लोग हैं। कांग्रेस कभी सत्ता की लालच में नहीं रही है। कांग्रेस ने हमेशा ईमानदारी, दमदारी और सबको साथ लेकर चलने की राजनीति की। शिवपाल यादव ने भी इस पर बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच आपस में इन चीज़ों को लेकर बात चल रही है। निश्चित तौर से शिवपाल जी ने बोला होगा, वो एक समझदार नेता हैं, निश्चित उनकी जानकारी होगी और इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर इस पर बात कर रहा होगा और इस पर आगे क्या करना है उसे वो विचार कर रहे हैं। आगे लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कि अभी जो एमपी में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का गठबंधन को लेकर माहौल रहेगा सपा और कांग्रेस के बीच में? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारी तैयारी 80 सीट की है, हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं और बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। हमें जहाँ लड़ाई लड़नी है हम वहाँ लड़ रहे हैं। अभी मैंने 5 जोन की मीटिंग कर ली, लगभग 63 जिले कर लिए कल, और कानपुर का और जो बचा जिला है वो भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम लगातार अपना काम कर रहे हैं और हमारी 80 सीट पर तैयारी है। जयंत चौधरी का भी इस मामले पर कहना है कि एनडीए के घटक दलों से भी पूछा जाए, जो राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी उनको सीट देगी? दुष्यंत चौटाला उनकी सरकार में शामिल हैं। हरियाणा में क्या राजस्थान में बीजेपी उनको स्पेस दे रही है? हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी लड़ाई है। नहीं, वो उन्होंने ये बात कही होगी, तो मैं निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के साथ इन सब लोगों को खड़ा होना चाहिए, सब लोगों को सहयोग करना चाहिए कि कांग्रेस मजबूती से आगे आवे और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो कांग्रेस को मजबूत बनाना है। एक अंतिम सवाल कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में टिकट शेयरिंग को लेकर माहौल किस तरीके का रहेगा? आपस में सामंजस्य रहेगा या फिर जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, तमाम बातें उठ रही हैं कि आपस में गठबंधन सही नहीं चल रहा है, गठबंधन खत्म हो रहा है, तो क्या यूपी में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी लोकसभा की हमारी 80 सीट की तैयारी है और ये जो गठबंधन का निर्णय है,
ये राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरी गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक की तैयारी है, बहराइच से लेके झांसी तक की तैयारी है। हम सब लोग पूरे 80 सीट पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना है, सीट क्या देनी है, क्या नहीं लेनी है। पर हम एक कार्यकर्ता के नाते, प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारी पूरे 80 सीट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से और लगातार उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, दौड़े कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। हमने इस पर भी एक अभियान चलाया है पूरी तरीके से। अब अनुसूचित जात को जोड़ने के लिए हमने पूरा अपना 26/9 तारीख से लेकर काशीराम जी की पुण्यतिथि से लेकर 26 नवंबर तक, संविधान दिवस तक हम पूरे उस पर अनुसूचित बस्तियों में जा रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। हम उस पर काम करें, इसलिए हमारी 80 सीट की तैयारी है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी लेकर चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का पूरा सपोर्ट करना चाहिए, दिल खोल कर साथ देना चाहिए। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में इनकी पूरी 80 सीटों पर पूरी तैयारी कांग्रेस की है और ये इनका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आगे गठबंधन किससे रहेगा। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, यूपी तक।